नमस्कार साथियों, फोगाट गुरु जी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब ये जो हमारी सीरीज़ होंगी वो स्पेशली रीट को टारगेट करके होंगी, और जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम भी नज़दीकी है, तो जो साथी जिन्होंने संस्कृत को एज ए लैंग्वेज वहाँ पर किया हुआ है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा हमने सीटेट के लिए भी अलग से सीटेट की संस्कृत वीडियो भी बना रखी हैं, तो जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी उनको ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में कम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे रिलेटेड ही मानिए आप। जिन दोनों में से सिलेबस जो है एक सेम पूछा जाता है, बराबर ही होता है दोनों में क्वेश्चनिंग। तो इस तरह से जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। और बाकी जो साथी संस्कृत से जुड़े हुए हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक संस्कृत से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। इसमें स्पेशली स्टेट या ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं होगा, तो एक जनरल वीडियो है ये। तो यहाँ पर हम जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, वह व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो व्यय व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे हम हरे कंठोष्ठम, कंठतालु, दंतोष्ठम और जिह्वामूलम, जैसे हम हर एक वीडियो में आपको 5 से 10 सेकंड का समय देते हैं, ऐसे मैं इस वीडियो में रखता हूं हर एक वीडियो में, क्योंकि जो साथी एज ए मॉक टेस्ट हमारी वीडियो से काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, तो उनको कई बार साथ साथ ही हम आंसर को टिक मार्क कर लेते हैं, तो उनके यही आते हैं बार बार कमेंट्स कि आप इनमें टिक मार्क ना करें या थोड़ा टाइम दें, तो इसलिए थोड़ा सा आजमाने का आपको भी टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा वकार का जो है कौन सा उच्चारण स्थान होगा, तो होगा वकारस्य दंतोष्ठम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठम। हमें हर एक उच्चारण स्थान जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं रीट के एग्ज़ाम के अंदर, तो सभी उच्चारण स्थान जो है वो हमें कंठस्थ होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए हर एक उच्चारण स्थान का, चाहे कहीं से पूछे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है तैवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका, मूर्धा, कंठ या दंत। अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा एकदम से ध्यान आना चाहिए उसका, कि जहाँ पर तय का तय किसमें आएगा, ऋतुलसानाम दंतः। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऋतुलसानाम दंतः। तो यहाँ पर दंतः सही है। अगला प्रश्न है, एस स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। एस स्वर का उच्चारण स्थान है ओष्ठौ, कंठ है, दंतः या मुखम। एस स्वर का उच्चारण स्थान है, एस स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा? एकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, एकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। तो अगला प्रश्न है, मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। मूर्धा उच्चारण स्थान है किसका? वकार, वकारस्य, शकारस्य, ककारस्य या पैकारस्य। जो मूर्धा है वो किसका उच्चारण स्थान है? तो मैंने आपको कहा कि अगर उच्चारण स्थान पूछते ही हमें पूरी लाइन याद आनी चाहिए। वो लाइन क्या है हमारी? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर हमारा शकार जो होगा वो मूर्धन्य है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमें एक बार आप जैसे उच्चारण स्थान के हमारे पहले 4 प्रश्न थे, तो सभी का एक बार मैं लाइन जैसे आपको बता दूं कि ऐकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है, कि ऐक है और है जो होते हैं उनकी कंठ होती है। ईजु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंतः, उपध्वनिया नाम ओष्ठौ, यमगणना नाम नासिका, एदैत कंठतालु, ओदौत कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम और नासिका अनुस्वारस्य। ये 11 पंक्तियां, हमें जो 11 सूत्र हैं हमारे उच्चारण स्थान वो हमें कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि पहले 4 प्रश्न वहीं से हैं सीधे। अगला प्रश्न है, हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में रूप होता है हरिम, हरि, हरीन या हरीन। हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। तो इसके लिए हमें शब्द रूप आना चाहिए, जैसे हरि हरि हरिया, हरीम हरि हरीन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, हरीन। ठीक है, हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन। नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति बहुवचने रूपम किम। एक वचने रूपम किम, नदीम, नद्या, नद्यै या नद्याम। कि जो नदी शब्द की चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कौन सा रूप होगा। हमें सभी जैसे दीर्घ इकारांत पूछा गया है, इकारांत पूछा गया है, तो इस तरह से हमें हर एक जो शब्द रूप है हमारे, उनमें से एक एक तो हमें कम से कम कंठस्थ होना चाहिए, जिससे हम उसको कॉम्बिनेशन करके साथ में उस टिक मार्क कर सकें। तो यहाँ पर हमारा जो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा वो कौन सा होगा? नद्यय रूप होगा हमारा, यहाँ पर सी बन जाएगा हमारा। अगला है, कस्माद इति रूपम अस्ति। कस्माद रूप कहाँ पर होता है? द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या पंचमी विभक्ति एक वचन। कस्माद रूप कहाँ पर बनता है? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी। क्योंकि हमें इस पता कस्माद में पंचमी विभक्ति अपादान कारक है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति एक वचन।
एकस्मै बालकाय फलम यच्छ, रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। इसमें रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या चतुर्थी? एकस्मै बालकाय फलम यच्छ, एकस्मै बालकाय यानी कि एक बालक के लिए फल दो, तो यहाँ पर कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, तो हमारा डी ऑप्शन जो सही होगा, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ, यहाँ पर कौन सा है? चतुर्थी। अगला प्रश्न है सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति, रेखांकितम पदम अस्ति। इसमें जो रेखांकित पद है उसी के बारे में हमें बताना है कि रेखांकित पद क्या है। प्रथम पुरुषस्य एकवचन, प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम, प्रथम मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम या उत्तम पुरुषस्य एकवचनम। सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति, उसमें रेखांकित पद क्या है? हमें यहाँ पर सीधा धातु रूप से संबंधित है, जैसे शब्द रूप और धातु रूप ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए जो भी आपका मेन है, हमारे हर एक को हम एक एक याद करके जाएं, तो उनका कम्बिनेशन करें साथ में कि उनसे मिलते जुलते कौन से हैं। अगर उनसे कोई पूछा जाए तो हम उसको साथ में टिक मार्क कर सके। तो यहाँ पर हमारे पिबन्ति में कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम। तो बी ऑप्शन हमारा यहीं पर सही होगा। पा धातु यहाँ पर मध्यम प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा पिबन्ति, सभी बालक जल पीते हैं। अगला प्रश्न है स्था धातु लट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। स्था धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन में कौन सा रूप होगा? स्थास्यसि, स्थास्यत, तिष्ठतः या तिष्ठत? हमें पता है स्था धातु के रूप कैसे चलते हैं हमारे लट लकार के अंदर, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, तिष्ठत। ठीक है, बहुवचन पूछा गया है हमसे, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को अपना सही कर लेंगे। जैसे हमें पता है कि तिष्ठत और तिष्ठत में क्या होता है, अगर हम कभी भी लट लकार याद करते हैं तो उसमें हमें विसर्ग का सीधा सा है कि हम समकोण याद करते हैं, जो हमारा द्विवचन है और जो हमारा अंतिम में उत्तम पुरुष में बहुवचन है, वहाँ पर हमारी विसर्ग होती हैं। जैसे अन्य किसी बहुवचन में या एकवचन में विसर्ग हमारी नहीं होती है लट लकार के अंदर। तो यहाँ पर तिष्ठत होगा हमारा। कभी भी विसर्ग का हमें कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा भी, तो हम उसको समकोण को याद कर सकते हैं। ये हमारा द्विवचन होगा यहाँ पर, और ये बहुवचन, यानी कि हमारे सभी द्विवचन और अंतिम बहुवचन। लट लब धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष एक बहुवचनम भवति। लब धातु के लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा लभंताम, लभई, लभावही या लभामही। इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर होगा लभामही। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, लभामही। अगला प्रश्न है वयम आत्मानं जयेम, रेखांकितम पदम अस्ति। विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचन, विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचन, विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचन या विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचन। वयम आत्मानं जयेम, रेखांकित पदम अस्ति। इसमें जयेम जो है वो विधिलिंग लकार तो यहाँ पर पहले दिया हुआ सभी में, तो हमें बताना है मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, किसमें और कौन सा वचन है जयेम। तो जयेम जो होगा वो है विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचनम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। जयेम कहाँ पर होगा? विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन के अंदर। स बधीर है अतिरिक्त स्थाने शुद्धम रूपम भविष्यति। यहाँ पर शुद्ध रूप करणाय, कर्णेन, कर्णात या कर्णस्य, ये हमारा कारक से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से शुद्ध रूप क्या होगा। रिक्त स्थान पर हमारा क्या आएगा? स बधीरः अतिरिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति। कर्णाय, कर्णेन, कर्णात या कर्णस्य। तो यहाँ पर हमारा जो येनांग विकार है सूत्र है, उससे कौन सा होगा हमारा यहाँ पर तृतीय विभक्ति। उसमें क्या होता है? येनांगेन विकृतेन अंगिनः विकार है लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। तो वहाँ पर कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? कर्णेन होगा यहाँ पर हमारा बी। ठीक है, तृतीय विभक्ति किसमें है हमारी? कर्णेन में। स कर्णेन बधीर है, यहाँ पर किससे होगा? येनांग विकार है, इस उत्तर से होगा यहाँ पर तृतीय। ठीक है, अगला प्रश्न है राम है मूर्खेण ईर्ष्यति, रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। कि इसमें शुद्ध रूप क्या होगा? मूर्खम, मूर्खाय, मूर्खात या मूर्खस्य। राम है मूर्खेण ईर्ष्यति, इसमें हमें शुद्ध करना है। मूर्खेण के स्थान पर यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर जो क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, सूर्यार्थानाम यम प्रतीकोप है, वहाँ पर क्या था? क्रुद्ध अद्यार्थानाम प्रयोगे यम प्रतीकोप है स संप्रदान संज्ञा स्यात्। वहाँ पर उनकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञा कौन है चतुर्थी विभक्ति में यहाँ पर हमारे? तो यहाँ होगा मूर्खाय। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राम है मूर्खाय ईर्ष्यति। क्योंकि जब ईर्ष दिया गया है तो इसके कारण यहाँ पर हमारा संप्रदान हुआ है। सूत्र कौन सा है हमारा? क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, सूर्यार्थानाम यम प्रतीकोप है। तो वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान संज्ञा होगी। तो यहाँ पर बी सही है। अगला प्रश्न है सीता जनकम
सह विद्यालयम गच्छति, जो सीता है वो जनक के साथ विद्यालय जाती है। रेखांकित पदे शुद्ध रूपम अस्ति, यहाँ पर शुद्ध रूप हमें बताना है। रेखांकित पद में जनकेन, जनकाय, जनकात या जनकस्य। तो हमें सीधा सा पता है सहयोगी तृतीया यानी कि सहयुक्ते अप्रधाने, ठीक है, सहार्थेन युक्ते अप्रधाने कारके तृतीया स्यात्। तो वहाँ पर कौन सी होती है, हमारी तृतीया होती है। तो सीता जनकेन सह विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। किस कारण हुआ, ये सह के कारण। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे लक्षण क्या है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इर्स था, यहाँ पर सह है, इसके कारण ही हमारा पूरा सही होगा। अगर हमें ये चीज़ नहीं ध्यान है तो हम उसको पूरा गलत कर देंगे वहाँ पर। अगला प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति भवति, प्रथमा तृतीया चतुर्थी या पंचमी। कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो नमः के योग में हमें पता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा च चतुर्थी। तो वहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सी कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा, चाहिए हमारा सूत्र है। तो वहाँ पर उसके अनुसार क्या होगा, हमारा चतुर्थी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है, जैसे कोई भी है, हरिये नमः, कृष्णाय नमः, गुरुभ्ये नमः, श्री गणेशाय नमः, प्रजाभ्ये स्वस्ति, अग्नये स्वाहा। तो वहाँ पर क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा सी सही। अगला प्रश्न, राजपुरुष है अस्मिन पदे समासः अस्ति। राजपुरुष है जो है इस पद में कौन सा समास है, अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व है। राजपुरुष है में कौन सा समास है। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, इसका समास विग्रह राज्य है पुरुष है। तो ये कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष। और उसमें पूछा तो षष्ठी तत्पुरुष होगा हमारा यहाँ पर। घनश्याम है अस्य समास विग्रह, समासस्य विग्रह अस्ति। घनश्याम जो ऐसा समास विग्रह क्या है, घन च श्याम है, च घन इव श्याम है, श्याम है इव घन है, या घने श्याम है। तो इसमें से समास का विग्रह क्या होगा, घनश्याम का। तो यहाँ पर बनेगा घन इव श्याम है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, घन इव श्याम। तो यहाँ पर हमारा क्या है, घन इव श्याम है। ये किससे होता है, हमारा उपमानानि सामान्य वचने, यानी कि उपमानवाची शब्दों का उपमेयवाची शब्दों के साथ समास जो होता है वो वहाँ पर उपमानवाची शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, घन इव श्याम है, कर्मधारय है। जैसे घन इव श्याम है, घन श्याम है। चंद्र इव मनोहर है, चंद्र मनोहर है। गज इव स्थूल है, गज स्थूल है। नीरद इव श्याम है, नीरद श्याम। इस तरह से हमें उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं वो साथ साथ होने चाहिए हमारे। यही मैं वीडियो में साथ ही कवर करने की सोचते हैं हम, कि जिससे जो एक प्रश्न आया है उसको हम उससे जो उसका सूत्र है उससे संबंधित अन्य जो उदाहरण है उसको साथ में कवर करके चलें, कि आपको पेपर में कहीं से भी घुमाकर पूछे। जैसे हमने घनश्याम का आपको कर्मधारय है, तो वहाँ पर आपसे पूछ ले समास क्या है, यहाँ पर कौन सा समास हुआ है, कैसे हुआ है, किससे हुआ, तो वो हम उसको साथ साथ ही आपको बता सकें। तो यहाँ पर क्या है, उपमानानि सामान्य वचन ही, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर उपमान पूर्वपद कर्मधारय है, यहाँ पर घन इव श्याम है। अगला त्रिभुवनम अत्र समासः से, देखो यहाँ पर समास पूछ लिया गया, वही जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहे थे कि त्रिभुवन में कौन सा समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्विगु है। तो त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो त्रिभुवनम का अगर हम विग्रह करें तो क्या बनेगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। तो वो क्या बनेगा, त्रिभुवनम। तो कौन सा समास हुआ यहाँ पर हुआ द्विगु। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्या है यहाँ पर, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है, ये लौकिक विग्रह है। और अलौकिक अगर हम देखो त्रिआम भुवन आम, यहाँ पर होगा त्रिभुवनम। तो द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो समास है भवति। द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु या बहुव्रीहि। प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो समास है भवति, जिसमें उभय पद हैं जो प्रधान होते हैं, कौन सा समास होता है, द्वंद्व होता है, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। अगर हमें पता है कि अविभाव समास है, उसमें क्या होता है, हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में हमारा अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है ये। और यहाँ पर हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि में हमारा अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। और ये द्विगु क्या है, वो संख्यावाची है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही है, द्वंद्व है। अगला प्रश्न है, चैनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। चैनम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद है, चैनम,
ची अयनम, चे अयनम या चेयनम। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा? च अयनम, ची अयनम, चे अयनम और चेयनम। चयनम में यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर हमारे अयादी संधि है, किससे होते हैं? एच ओ या वायावह, यानी कि एच यानी कि ए ओ आई और औ के स्थान पर क्रमशः अय औ आय और आव आदेश हो जाते हैं स्वर के परे रहते। तो यहाँ पर हमारा चे और अनम होगा यहाँ पर, ठीक है, चे और अनम। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? चे और अनम कहाँ पर होगा? तो हमारा ऑप्शन सही है सी, चे अयनम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? चयनम। लेकिन देखो यहाँ पर एक अशुद्धि है। यहाँ पर अगर प्रश्न देखा जाए तो ये उत्तर प्रश्न जो है वो गलत है, क्योंकि अगर हमारा हमने क्या बोला आपको? चे जमा अनम होगा यहाँ पर, और एचो या वाया सूत्र जो ए है उसको अय आदेश होगा, उसके बाद यहाँ पर चयनम बनेगा। तो ये प्रश्न जो है वो गलत है। यहाँ पर कोई सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है चारों में से। तो इसको अब अपनी तरफ से नोट कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखें, और जो ज़्यादा, देखो कई बार ऐसा होता है जो ज़्यादा करीबी आंसर है उसको हमें सही करना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पर चे और अयनम, यहाँ पर हम देखें आंसर कीज में ये है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत ऑप्शन है हमारा। जो सही ऑप्शन होगा वह ये होगा चे और अनम। तो यहाँ पर ए को अय होगा, जिससे हमारा चयनम बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको आप सही करेक्ट कर सकते हैं अपने जिसमें जहाँ नोटबुक में लिख सकते हैं इसको, या ध्यान रख सकते हैं इसको। कई बार आप पुराना पेपर हम जैसे आपको इसको अवेलेबल करवाएं टेलीग्राम चैनल पर, जो सारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन कर लें। उसके लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। तो कई बार ऐसी पेपर में गलती होती है, उसको वीडियो में साथ साथ ही बता देते हैं। तो क्योंकि पीडीएफ में तो वो रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप साथ साथ उसको वीडियो में कवर कर लें और अपनी जो गलती है उसको करेक्ट कर लें। कई बार हम भी इग्नोर कर जाते हैं, उसके लिए कई बार जो साथी हैं वो भी इसमें कमेंट लिखते हैं कि हाँ आपने ये बता दिया। देखो कई बार फ्लो में हो जाता है, कोई हम भी छोड़ जाते हैं कि हाँ हमने ध्यान नहीं दिया या गलती से हमसे कुछ अलग हो गया। तो आप लोग सुझाव दे सकते हो अपने, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई बार इतना भी नहीं है कि उसमें आप लोग इतना हो जाते हो जैसे पता नहीं हमने कितना गलत कर दिया। तो आप कई बार ऐसा होता है, कोई प्रश्न मिस्टेक है या कोई डाउट है आपका, वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसा भी कोई प्रश्न हो, आपको हमने ईमेल साझा किया हुआ है मैक्सिमम वीडियोस में। इस वीडियो में मैं आपको ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कभी आपके पास कोई पुराना क्वेश्चन पेपर है या कोई भी डाउट है, टेलीग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा आपको रिप्लाई दिया जाएगा उसका, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसको करेक्ट कर ले प्रश्न। अगला है देव ऐश्वर्यम, अत्तर संधि भविष्य। यहाँ पर कौन सी संधि है? देवेश्वर्यम, देवेश्वर्यम, देवस्वर्यम या देववर्यम। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? हमारी संधि क्या होगी यहाँ पर हमारी? कौन सा होगा हमारे यहाँ पर? सबसे पहले हमें पता देव जमा ऐश्वर्यम है यहाँ पर, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा नियम होगा। जमा हमारा ए या आ के बाद क्या हो? ऐ हो, तो वहाँ पर क्या होगा? ऐ होगा। तो कौन सी संधि है यहाँ पर? हमारी वृद्धि संधि है, ठीक है। वृद्धि रेचि से हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूप बनेगा? ऐ होगा, तो वो क्या बन जाएगा? दैवेश्वर्यम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हुआ है वो सही होगा, दैवेश्वर्यम। वृद्धि संधि है यहाँ पर दैवेश्वर्यम। अगला प्रश्न है पेष्टा अत्र संधि अस्ति। यहाँ पर कौन सी संधि है? सुतत्व है, सतुत्व है, जसत्व है या पूर्व रूप संधि है? पेष्टा के अंदर कौन सी संधि है? सचुत्व, सटुत्व, जस्तव या पूर्व रूप संधि? तो यहाँ पर अगर हम पेष्टा का संधि विच्छेद करें तो हमारा क्या बनेगा? पेश, क्या बनेगा? पेश, सॉरी इसको सही कर लें। यहाँ पर हमारा पे होगा, यहाँ पर पेश और उसके बाद ता, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? स्टुत्व संधि होगी। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किससे? स्टुना सटु से यहाँ पर स्टुत्व होगा, तो पेश और ता, तो वहाँ पर क्या बनेगा? हमारा पेष्टा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है शिवो अर्च्य है अत्र संधि विच्छेद अस्ति। शिव है, अर्च्य है, शिवा अर्च्य है, शिवी अर्च्य है या शिव अर्च्य है, आर्च्य है। तो यहाँ पर हमारा संधि विच्छेद हमसे पूछा गया, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूप होगा? यहाँ पर हमारा बनेगा शिव है, अर्च्य है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? शिव है, अर्च्य। तो यहाँ पर हमारी क्या स्थिति होगी? तो वहाँ पर जैसे हमारा विसर्ग से यहाँ पर जो गुण होकर देव है, अर्च्य, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे दे शिवस, ठीक है, अर्च्य है, उसके बाद वहाँ पर सै को रह होगा,
तो वहाँ पर सीवर अर्च है। फिर उसके बाद वहाँ पर देव ऊ और च होगा किससे, अतो रो रूपला अतो रोरप्लुदात एप्लुते। वहाँ पर क्या होगा, हर्षव एकार के बाद स्थित रुत्व के रैकार के स्थान पर ऊ हो जाता है यदि रै के आगे भी हर्षव एकार हो। तो वहाँ पर इस तरह से हमारा शिवो अर्चय रूप होगा हमारा शिवः अर्चय से। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है, शिवः अर्चय है। किसे, अतो रोरूपलाद एप्लुते। अगला प्रश्न है दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति। रेखांकित पदे उपसर्ग है धातुश्च स्तः। रेखांकित पद में हमें उपसर्ग और धातु बताने हैं, अपक्री, अपाक्री, अपकर या अपाकर। दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति, यहाँ पर हमारे उपसर्ग और धातु हमने इसके अंदर बताने हैं। तो यहाँ पर क्या है, अप उपसर्ग है यहाँ पर और क्री धातु है, यहाँ पर क्री से करोति हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अपक्री। अगला प्रश्न, सीता स्नानम कृत्वा देवालयम गच्छति। सीता स्नान करके देवालय जाती है। रेखांकित पदे धातु प्रत्ययश्च स्तः। इसमें रेखांकित पद में हमें धातु प्रत्यय बताना है, कृत्वा के अंदर बताना है हमें, बाकी को हमें नहीं देखना, यहाँ पर हमें इसको बताना है कृत्वा के अंदर कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या है, क्री धातु है और कत्वा है जिससे कृत्वा होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृत्वा। अगला प्रश्न, कथयितुम अत्र धातु प्रत्ययश्च स्तः। कथयितुम के अंदर यहाँ पर धातु और प्रत्यय है, कथतुमुन, कथलेयप, कथयतुमुन और कथिलेयप। इनमें से कौन सा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, कथ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमारा कथयितुम रूप बनेगा और ऑप्शन हमारा सही होगा ए, कथ तुमुन। अगला प्रश्न है पवनः वहति। पवन बहती है, रिक्त स्थाने अव्यय से शुद्ध रूपम भविष्यति। रिक्त स्थान में अव्यय का शुद्ध रूप होगा कुत्रम, कुत्र, कुत्रा या कुत्रे। पवन है कुत्र वहती, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है वो आएगा कुत्र। ठीक है, वहती, पवन कहाँ बहती है, तो यहाँ पर हमारा बी से हम उसको ऑप्शन को भरेंगे। अगला प्रश्न, गोपाल मोहन से चतुर है इत्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। इनमें संस्कृत अनुवाद क्या होगा, गोपालस्य मोहनः चतुर्थरः, गोपालः मोहनेन चतुर्थरः, गोपालः मोहनाय चतुर्थरः और गोपालः मोहनात् चतुर्थरः। तो यहाँ पर क्या होगा, गोपाल है मोहनाथ चतुर्थर है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है वे सब संस्कृत पढ़ते हैं, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। इसमें संस्कृत का अनुवाद क्या होगा, ते संस्कृतम पठन्ति, ते संस्कृतम पठन्तु, यूयम संस्कृतम पठत या वयम संस्कृतम पठामः। वे सब संस्कृत पढ़ें, तो यहाँ पर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर आदेशात्मक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पढ़ रहे हैं नहीं, यहाँ पर पढ़े हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा रूप होगा ते संस्कृतम पठन्तु। यहाँ पर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ते संस्कृतम पठन्तु। तो ये हमारा जो रीट का क्वेश्चन पेपर था। तो जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इससे आगे भी अगर आप चाहते हैं वो एक डिस्कशन जैसे हम लाइव वीडियो वगैरह इसके लिए करें, आगे सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखें, कैसा बनाएं, एक बार इसको हम सिलेबस भी कवर करें। तो इस तरह से जो भी आपके सुझाव हैं, जैसे आप भी आपका कमेंट में आप लिखें जैसा सुझाव देना चाहते हैं आप, तो सभी साथी इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आप जो भी पहले हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है वो आप मुझे गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुरारी लाल संस्कृत लिखें, जब जो भी आपको संस्कृत की वीडियोज़ हैं मिल जाएंगी आपको गूगल में जाके सिर्फ मुरारी लाल संस्कृत लिखना है। जितने भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं वो वहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल जाएंगी, जो कि नेट वगैरह एग्ज़ाम को हमने टारगेट करके बनाई गई हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी साथी टेलीग्राम से चैनल से नहीं जुड़े हैं, इंस्टा से नहीं जुड़े हैं, वो आगे के जो भी नोटिफिकेशन होंगे या जो भी अपडेट्स होते हैं उसके लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा और टेलीग्राम। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।